नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं एनिल कुमार जारवाल और कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर आपका स्वागत है। आज हम ज्ञान के एक ऐसे पड़ाव पर हैं जहां हम बात करेंगे एक ऐसे आविष्कार की जो हमारे जीवन को रोशन करता है। यह आविष्कार है ट्रांसफॉर्मर। सोचिए, आपके घर में टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर और मोबाइल चार्जर, ये सब कैसे चलते हैं? इन सभी के पीछे एक गुमनाम हीरो काम करता है और उसी का नाम है ट्रांसफॉर्मर। यह एक ऐसा जादुई बक्सा है जो बिजली के वोल्टेज को हमारी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा करता है ताकि हमारे उपकरण सुरक्षित रहें और सही तरीके से काम कर सकें। तो सवाल उठता है कि यह ट्रांसफॉर्मर इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बिजली घर यानी पावर प्लांट में जब बिजली बनती है तो वह बहुत ज्यादा वोल्टेज पर होती है। अगर उतनी ही ज्यादा वोल्टेज वाली बिजली सीधे हमारे घरों में भेज दी जाए तो हमारे सारे उपकरण, हमारे गैजेट्स एक ही झटके में जलकर राख हो जाएंगे। यह तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, है ना? यहीं पर ट्रांसफॉर्मर अपनी भूमिका निभाता है। यह उस हाई वोल्टेज को सुरक्षित स्तर तक नीचे ले आता है ताकि हम और आप अपने घरों में बिजली का इस्तेमाल बिना किसी डर के कर सकें। यह हमारे और खतरनाक हाई वोल्टेज के बीच एक सुरक्षा कवच की तरह खड़ा रहता है। कल्पना कीजिए कि बिजली एक तेज बहती हुई नदी है और आपके घर के नल को बस एक गिलास पानी चाहिए। ट्रांसफॉर्मर उस तेज बहाव को नियंत्रित करके आपके नल तक पानी की एक धीमी और सुरक्षित धारा पहुंचाता है। बड़े बड़े पावर स्टेशन से लेकर आपके मोहल्ले के कोने पर लगे बिजली के खंभे तक और वहां से लेकर आपके मोबाइल चार्जर के छोटे से एडॉप्टर तक, हर जगह यह अद्भुत यंत्र मौजूद है। ये चुपचाप अपना काम करता रहता है, बिना किसी शोर शराबे के, और हमारी आधुनिक दुनिया को चलाता रहता है। इसके बिना हमारी दुनिया शायद अंधेरे में ही डूबी रहती। तो अगली बार जब आप अपने घर में बत्ती जलाएं या अपना फोन चार्ज करें तो उस गुमनाम हीरो को जरूर याद कीजिएगा। यह ट्रांसफॉर्मर ही है जो सुनिश्चित करता है कि बिजली हमारे लिए एक वरदान बनी रहे, अभिशाप नहीं। यह विज्ञान का एक ऐसा चमत्कार है जो हमें दिखाता है कि कैसे एक सरल सिद्धांत पर आधारित मशीन पूरी दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकती है। यह सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि हमारी आधुनिक जीवन शैली की रीढ़ की हड्डी है। चलिए अब अगले पड़ाव पर चलते हैं और जानते हैं कि यह जादू होता कैसे है। तो देवियों और सज्जनों, अब समय है यह जानने का कि इस जादुई बक्से के अंदर आखिर होता क्या है। ट्रांसफॉर्मर का काम करने का तरीका बहुत ही दिलचस्प है और यह भौतिकी के एक महान सिद्धांत पर आधारित है जिसे हम फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम कहते हैं। घबराइए नहीं, नाम भले ही थोड़ा मुश्किल लगे पर इसका काम बहुत सरल है। सोचिए, ट्रांसफॉर्मर के अंदर कोई घूमने वाला पुर्जा नहीं होता, कोई मोटर नहीं होती, फिर भी यह बिजली के वोल्टेज को बदल देता है। यह सब होता है दो कॉइल्स यानी तारों के दो गुच्छों और एक चुंबकीय क्षेत्र के खेल से। चलिए इसे और सरल बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि ट्रांसफॉर्मर के दिल में एक लोहे का फ्रेम है जिसे हम कोर कहते हैं। इस कोर के दोनों तरफ तांबे के तार की दो अलग अलग कॉइल्स लिपटी होती है। एक कॉइल को हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं जिसमें बाहर से बिजली आती है। दूसरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं जिससे बिजली बाहर निकलती है। जब प्राइमरी कॉइल में बिजली यानी ऐसी करंट दौड़ती है तो वह लोहे के कोर में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बना देती है। यह चुंबकीय क्षेत्र एक अदृश्य शक्ति की तरह होता है जो लगातार बदलता रहता है। अब आता है असली जादू। यह बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र जब दूसरी कॉइल यानी सेकेंडरी कॉइल से होकर गुजरता है तो वह उस कॉइल में भी बिजली पैदा कर देता है ना कमाल की बात। एक कॉइल की बिजली ने बिना उसे छुए सिर्फ अपने चुंबकीय प्रभाव से दूसरी कॉइल में बिजली बना दी। इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक गायक की आवाज से पास में रखा कांच का गिलास थरथराने लगता है बिना किसी सीधे संपर्क के। यहाँ बिजली का चुंबकीय प्रभाव वही काम करता है। वोल्टेज को कम या ज्यादा करने का राज इन दोनों कॉइल्स में लिपटे तारों के फेरों यानी टर्न्स की संख्या में छिपा होता है। अगर हमें वोल्टेज बढ़ाना है, जिसे स्टेप अप कहते हैं, तो हम सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल से ज्यादा फेरे रखते हैं, और अगर हमें वोल्टेज घटाना है, जिसे स्टेप डाउन कहते हैं, तो हम सेकेंडरी कॉइल में प्राइमरी कॉइल से कम फेरे रखते हैं। तो कंप्यूटर जी, ये ज्ञान लॉक कर दिया जाए क्योंकि यही ट्रांसफॉर्मर का मूल सिद्धांत है। बिना हिले डुले सिर्फ चुंबकीय शक्ति से ऊर्जा का यह अद्भुत स्थानांतरण ही इसे विज्ञान का चमत्कार बनाता है। देवियों और सज्जनों, जैसा कि हमने जाना ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बदलता है,
लेकिन हर काम के लिए एक ही तरह का ट्रांसफार्मर इस्तेमाल नहीं होता। जरूरत के हिसाब से इनके कई प्रकार होते हैं। चलिए कुछ मुख्य प्रकारों को समझते हैं। सबसे पहले आते हैं वोल्टेज के आधार पर। पहला है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह वोल्टेज को अप यानी बढ़ा देता है। इसका इस्तेमाल पावर प्लांट्स में होता है, जहां बिजली बनाने के बाद उसके वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है ताकि उसे बिना नुकसान के दूर दराज के शहरों तक भेजा जा सके। इसका ठीक उल्टा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यह हाई वोल्टेज को डाउन यानी कम कर देता है। आपके मोहल्ले में बिजली के खंभे पर जो बड़ा सा बॉक्स लगा होता है, वह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ही है। यह ट्रांसमिशन लाइन से आ रहे हजारों वोल्ट के करंट को 220 से 240 वोल्ट में बदल देता है, जो हमारे घरों के लिए सुरक्षित होता है। आपके मोबाइल चार्जर और लैपटॉप एडॉप्टर के अंदर भी एक बहुत छोटा सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो 220 वोल्ट को घटाकर 5 या 12 वोल्ट कर देता है। एक तीसरा प्रकार भी है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, जिसमें दोनों कॉइल्स में फेरों की संख्या बराबर होती है। यह वोल्टेज नहीं बदलता, बल्कि दो सर्किट को अलग करके सुरक्षा प्रदान करता है, खासकर मेडिकल उपकरणों में। अब बात करते हैं फेज के आधार पर। हमारे घरों में जो बिजली आती है वह सिंगल फेज होती है, इसलिए घरेलू उपकरणों और छोटे ट्रांसफार्मर में सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। लेकिन फैक्ट्रियों, मिलों और बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए ज्यादा पावर की जरूरत होती है। वहां 3 फेज बिजली का इस्तेमाल होता है और उसके लिए 3 फेज ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। आप इन्हें बड़े औद्योगिक इलाकों या बिजली सब स्टेशनों में देख सकते हैं। ये आकार में बहुत बड़े और शक्तिशाली होते हैं और एक साथ 3 सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बराबर काम करते हैं। अंत में कोर के आधार पर भी ट्रांसफार्मर अलग अलग होते हैं। ज्यादातर बड़े ट्रांसफार्मर में आयरन कोर होता है, क्योंकि लोहा चुंबकीय क्षेत्र को बहुत अच्छे से गाइड करता है। आपके रेडियो या टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में हाई फ्रीक्वेंसी के लिए फेराइट कोर का इस्तेमाल होता है। कुछ खास कामों के लिए एयर कोर ट्रांसफार्मर भी होते हैं, जिनमें कोई ठोस कोर नहीं होता। डिजाइन के आधार पर टॉरॉयडल यानी डोनट के आकार का और सोलिनॉइडल यानी रॉड के आकार का कोर वाले ट्रांसफार्मर भी होते हैं, जो अपनी विशेष बनावट के कारण बहुत कुशल माने जाते हैं। तो देखा आपने, जरूरत जैसी ट्रांसफार्मर वैसा। तो देवियों और सज्जनों, अब हम अपने ज्ञान के इस सफर के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। हमने ये तो जान लिया कि ट्रांसफार्मर क्या है, कैसे काम करता है और कितने प्रकार का होता है। पर अब सवाल यह है कि इसके अलग अलग उपयोग क्या हैं। सबसे महत्वपूर्ण है पावर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर बहुत बड़े और शक्तिशाली होते हैं, जो पावर स्टेशन और बड़े सब स्टेशनों पर वोल्टेज को बढ़ाने यानी स्टेप अप या घटाने यानी स्टेप डाउन का काम करते हैं। इन्हीं की वजह से बिजली को सैकड़ों किलोमीटर दूर तक भेजना संभव हो पाता है। इसके बाद आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो हमारे सबसे करीब होते हैं। ये वही ट्रांसफार्मर हैं जो आपके इलाके में लगे होते हैं और हाई वोल्टेज को घरेलू उपयोग के लायक बनाते हैं। इनके बिना हमारे घरों तक सुरक्षित बिजली कभी नहीं पहुंच सकती। फिर आते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, जो एक तरह से जासूस का काम करते हैं। ये बहुत ज्यादा वोल्टेज या करंट को सीधे नहीं नाप सकते, इसलिए ये उन्हें एक सुरक्षित और छोटे स्तर पर ले आते हैं ताकि मीटरिंग और प्रोटेक्टिव डिवाइसेस उन्हें आसानी से नाप सकें। इनमें करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी पीटी शामिल हैं। ट्रांसफार्मर जब काम करते हैं तो बहुत गर्म हो जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा का रूपांतरण कभी भी 100% कुशल नहीं होता। इस गर्मी को बाहर निकालना बहुत जरूरी है, वरना ट्रांसफार्मर जल सकता है। इसके लिए कूलिंग के 2 मुख्य तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है ड्राई टाइप, जिसमें हवा के प्राकृतिक बहाव या पंखों से ट्रांसफार्मर को ठंडा रखा जाता है। ये आमतौर पर इमारतों के अंदर या उन जगहों पर इस्तेमाल होते हैं जहां तेल का रिसाव खतरनाक हो सकता है, जैसे कि मॉल या अस्पतालों में। दूसरा तरीका है ओनियल टाइप, जिसमें ट्रांसफार्मर को एक खास तरह के तेल में डुबोकर रखा जाता है। यह तेल गर्मी को सोखकर उसे बाहर रेडिएटर पंखों तक पहुंचाता है, जहां वह हवा में ठंडी हो जाती है। बड़े और बाहरी ट्रांसफार्मर अक्सर ओनियल कूल्ड होते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे एक सरल सा दिखने वाला बक्सा हमारी पूरी दुनिया को ऊर्जा देता है। पावर प्लांट से लेकर हमारे हाथ में मौजूद मोबाइल फोन तक, हर कदम पर ट्रांसफार्मर हमारा साथ निभाता है। ये विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक ऐसा संगम है जिसने मानव सभ्यता की प्रगति को एक नई गति दी है। यह हमें सिखाता है कि कैसे बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान अक्सर सरल सिद्धांतों में ही छिपा होता है। मुझे उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपके ज्ञान को और समृद्ध करेगी।
इसी के साथ मैं एनिल कुमार जारवाल आपसे विदा लेता हूं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।